राधे राधे सभी को चैत्र नवरात्रि व नव संवत्सर 2082 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चैत्र नवरात्रि में आप घट स्थापना कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मंदिर की साफ सफाई करनी है। उसके बाद माँ दुर्गा की फोटो जो है लगानी है। उसको आप चुनरी पहना दे, फूलों की माला से सजा दे, तिलक लगाएं और चावल लगाएं। फिर जो है घट स्थापना करें। आपको चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र यानी कि बिछा देना है। फिर अष्टदल कमल बनाएं। कलश रखने के लिए अगर नहीं आता तो चावल की ढेरी बनाकर उसी पर आप जल का लोटा रख दें, यानी कि घट स्थापना करें। लोटे में गंगा जल डालें। उसके बाद आप चंदन, रोली, सुपारी, हल्दी की गांठ, कोड़ी डाल दें बीच में और डालकर फिर जो है गले तक आपको पानी भरना है। फिर उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल पर सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है, फिर लाल वस्त्र लपेटना है और फिर कलावा लपेटना है। आप लोटे पर रख दें, माता के नामों का स्मरण करते रहें। उसके पश्चात एक कुंडा लें। कुंडे के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालें, मिट्टी में जौ डालें। जौ के बाद फिर थोड़ी मिट्टी डालें, फिर जौ डालें और फिर मिट्टी से ढक दें। शैलपुत्री माता की अगर आपके पास फोटो है तो लगाएं, क्योंकि प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये घट स्थापना और जवारे बीजने का काम करके फिर आपको पूजा करनी है। रोली, मोली, गुड़, चावल, धूप, दीप, फल, पुष्प और मिठाई का भोग लगाना है। उसके पश्चात आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवरात्रि की कथा सुन सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरित मानस का पाठ भी आप रख सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप ऐसी ही भक्ति पूजा करें। माता की आरती करें, प्रसाद जो है पूरे घर में वितरण करें जितने भी सदस्य हैं, और सारा दिन माँ के नामों का स्मरण करते रहें। भजन कीर्तन करें। एक अलग से भी जल का लोटा लेना है, क्योंकि जो आपने एक कलश स्थापना की है ये तो 9 दिन तक लोटा यहीं रहेगा, और इस लोटे को आप प्रतिदिन जल से भर के पूजा करें। उसके पश्चात सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दें। इस प्रकार आप 9 दिन तक प्रतिदिन माँ के 9 रूपों की पूजा करें। माँ की कृपा अपार आप पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।